अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आखिर साजिद जोको जो एमपी हैं पीपल्स पार्टी के सिटिंग और मेरे दरमियान हुआ क्या था। असल किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सिंध असेंबली का इजलास चल रहा है और सिंध असेंबली के इजलास से कबल एमपीएज और मिनिस्टर्स की आमद होती है। तो उसी दौरान सिंध के अहम इश्यूज़ है आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। उन इश्यूज़ में अमन अमान है, सिंध में आवाम के मसाइल है, सिंध में पानी के मसाइल है, सिंध में एजुकेशन के मसाइल है, सिंध में हेल्थ के मसाइल हैं और दीगर मसाइल पर हल्के के एमपीएस से सवाल किया जाता है। जहाँ मेहताब नहर से मैंने अमन अमान राउती के कच्चे में जो तज़लील हुई एक शख्स की डाकुओं की जानिब से, उन पर बात की। इम्तियाज़ शेख साहब से सिंध काबीना के मुतालिक बात की और जो डॉक्टर सिकंदर शोरो है उनसे बात हुई। मांझंद, अलीआबाद, मुराद अली खोसो और दीगर इलाकों में पानी न होने के वजूहात पूछी, जाम शोरों में पानी न होने की वजूहात पूछी। इस तरह हिंदू कम्युनिटीज़ के जो एमपीए हैं डॉक्टर सुंदरलाल शाम से पूछा कि हिंदू कम्युनिटी ऐसा से कम तरीका शिकार है। तो हमारा काम है इन्हीं एमपीए से पूछना, क्योंकि वो हमारी टैक्स पर जो है वो तनख्वाह लेते हैं और हमारे वोटों पर वो आते हैं। ये अलग बात है कि इस मरतबा फार्म 47 के जरिए ये मुंतखब होकर आए। जैसे ही साजिद जो कि वो साहब असेंबली से बाहर आए तो मैंने गुलशन हदीद, स्टील टाउन और दीगर जो मुल्का इलाके हैं उनमें पानी का शदीद बहरान है। अवाम एहतजाज कर रही थी और अवाम के एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने स्कूल वहाँ के बंद कर दिए। तो ये संगीन एक मसला था जिस पर मेरे उनसे सवाल थे, लेकिन वो साहब जवाब देने के मूड में नहीं थे। वो उससे नागुज़ीर ये सवाल लगे साजिद जोखे साहब से कि मुझसे पानी के मामलात पर, अवाम के मसाइल पर, मलीर के अवाम से होने वाले जुल्म पर क्यों बात हो रही है। सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं। अब साजिद जोखे साहब को गुस्सा था इस पर कि उनको वजारत नहीं मिली है। तो मैं तो काबीना में तोसी नहीं कर सकता हूँ। आप बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ ले, आसिफ अली जरदारी से, अदीब फरियाल से पूछ ले या मुराद अली शाह से पूछ ले। आपकी जूनियर शाइना शेर अली वजीर बन गई तो आपको उसकी तकलीफ है, तो अलग बात है, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आवाम के मसाइल आखिर कब हल होंगे, कौन हल करेगा, जिस पर साजिद जोखे साहब आग बगुलाओगे। ये मलीर के एमपीएज हों या एमएनएज हों, वो समझते हैं कि हम यहाँ के वो बादशाह सलामत है, यहाँ के स्याह सफ़ेद के मालिक है। जिस तरह हम चलाएं उस तरह जो है वो सहाफ़ी भी चले। जो नहीं चलेगा तो उसका हशर जो है वो उन्हीं सहाफ़ियों के साथ किया जाएगा जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैंने जब सवालात उनसे पूछे तो साहब का मूड पहले से ही खराब था। जैसे असेंबली से बाहर आया तो वो गुस्से से देख रहा था। उसकी वो काफ़ी दोस्त साहब ही मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो है वो उसके मुस्कुराहट थी चेहरे पर। तो मैंने कहा कि देखने वाला तो मैं था, और साजिद जोखे साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, गुस्सा था और गुस्से से वो आग बगोला था। और मैंने जब दुख्ती पर हाथ रख दिया तो जैसे कहते हैं कि जलती पर जो है वो मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो आग तो लगेगी यकीनन। और आग कैसे ना लगे, आग तो उसका हक है लगना। तो साहब को आग लग गई और मोबाइल मेरा छीन कर फेंका और मोबाइल मेरा गिर गया। और मोबाइल गिरने के सारे जो है वो सहाफ़ी दोस्त भी देख रहे थे और उन्होंने भी देखा। तो मैंने साजिद जोखे को इतना कहा कि आप जवाब न दें, लेकिन मोबाइल छीन कर फेंकने का क्या तुक था या क्या वजह थी। तो आप आवाम के नुमाइंदे हैं और हम सहाफ़ी आपसे सवाल भी नहीं करें। और ये मुझे जो है वो घूर के देख रहा था और मैंने भी उनको जो है वो इतना कहा कि आप एमपीए होकर इस तरह तज़ीक लोगों की तो कर ही रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों के साथ इतना रवैया अच्छा और ठीक नहीं है। ये हुई थी बात, जिसके बाद वो भी चले गए और मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि ये एमपीएस का हाल आप देख लें, जो अपने आप को यहाँ दुनिया का खुदा समझते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ लोगों के एक जो है वो बादशाह हैं और लोगों के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं और आवाम वोट देती है। तो क्या हुआ, मसाइल हम हल क्यों करें, क्योंकि डिक्टेटरशिप में हम चल रहे हैं और डिक्टेटर बन चुके हैं। और ये वक्त के फ़िरौन जो है वो आवाम के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जिस तरह हम सहाफ़ियों के साथ वो कर रहे हैं।